नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम स्टार्ट करेंगे 11वां श्लोक। ना इसमें अब कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि अब हमने लास्ट में क्या सीखा था कि त्याग त्याग करेंगे तो हमें आत्म साक्षात्कार होगा। अब वो बोल रहे हैं कि इसी आत्म साक्षात्कार के लिए हमें योग के अभ्यास की जरूरत है। जैसे आत्मा हमारे हृदय में स्थित है, उसको अभ्यास किसकी जरूरत है? योग की। अब योग हमने क्या देखा था? योग हमने देखा था कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। जो नॉलेज हम ऑलरेडी अब ले चुके हैं वो कह रहे हैं। पर यहाँ पर वो एक्चुअल में किस योग की बात कर रहे हैं कि क्योंकि मन के बारे में बात हो रही है ना, मन कैसे हम काबू करें ताकि हम आत्म साक्षात्कार करें। तो मन हमारा क्या है? बाहरी दुनिया के हिसाब से चल रहा है, राइट? उसी के हिसाब से सही गलत के फैसले कर रहा है। तो अवचेतन मन, चेतन मन और अचेतन मन, इन तीनों का योग मतलब अभी क्या है, ये तीनों डिफरेंटली काम कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड डिफरेंटली काम कर रहे हैं। ये तीनों एक साथ कैसे कार्य करें, मतलब इन तीनों का योग हो जाए। अब हम इनको समझने के लिए हमारा बेसिकली क्या है? चेतन मन बाहर के संसार को देख रहा है, उसी के हिसाब से उसका ज्ञान ले रहा है, राइट? अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अब जब उसने ज्ञान लिया, अब उसका जो तना है वो स्ट्रांग हो रहा है। वो किस हिसाब से स्ट्रांग हो रहा है? जो ये वाला मैंने ज्ञान लिया इसके हिसाब से जो मैंने सही गलत का निर्णय लिया। तो वो तना जो है ग्रीन कलर ब्राउन कलर का, वो क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। और उसके नीचे की जड़ें जो है वो क्या है? अचेतन माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो अगर लॉजिकली देखें तो कृष्ण जी ने क्या कहा था? इसी को उल्टा कहा था कि मतलब जड़ें ऊपर है तो मतलब ज्ञान कौन सा लो? ऊपर वाला लो, मतलब वेदों वाला लो। तो यही सेम ट्री हमारा उल्टा बताया है कृष्ण जी ने कि मतलब अचेतन मन को पहले एक्सेस करो। तो अब हम अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन समझते हैं। चेतन मन कौन सा है? कॉन्शियस, ठीक है। अचेतन अनकॉन्शियस, अवचेतन सबकॉन्शियस। ना चेतन मन क्या है? जो सचेत मन से, मैं आंखों से, नाक से, कान से, है ना, स्पर्श से जो महसूस कर रही हूँ उसके हिसाब से जो मेरे अंदर भाव उत्पन्न हुए और वो भाव बार बार उत्पन्न हुए, तो वो जो स्मृति है वो मेरी किस में चली गई? अवचेतन मन, मतलब सब कॉन्शियस माइंड में। तो वो भाव के हिसाब से अब मैं सही गलत का फैसला ले रही हूँ। तो चेतन मन दुनिया के हिसाब से चल रहा है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी चाहत है, उसके हिसाब से बोल चल रहा है। और चेतन मन में क्या है? जो मैं बार बार रोना पिटना करती हूँ, बार बार जाने अनजाने हम कह देते हैं कि संसार ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये बार बार बोलने से क्या होता है? वो जो उसके साथ जो भाव जुड़ा है वो इस बात को पकड़ लेता है कि मेरी तो दुनिया ही खराब है, राइट? मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब वो पकड़ लेगा किस्मत खराब है और वो किस में स्टोर करके रख लेगा? सब कॉन्शियस माइंड से। तो हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, पर हम कार्य जो कर रहे होते हैं ये जो सृष्टि का, वो हम किससे कर रहे हैं? सब कॉन्शियस माइंड से। तो चेतन मन से हमने जो स्टोर किया वो हमारा कहाँ चला गया? सब कॉन्शियस माइंड। तो मतलब उस माइंड में जो मैंने बीज बो दिया वो ही वैसा ही पेड़ बन जाएगा, जो मैंने भाव बो दिया वैसा ही पेड़ बन जाएगा और उसी हिसाब से ही मेरा जीवन चलेगा, राइट? तो ये है चेतन मन और अवचेतन मन, जो हमारा डेली हमारा उस जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब यहाँ आ गया अनकॉन्शियस। अब ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है? जो अनकॉन्शियसली चल रहा है। जैसे ही धरती पे आए, सांस अपने आप चल रही है, मलमूत्र अपने आप त्याग रहे हैं, भूख अपने आप लग रही है, नींद अपने आप आ रही है। आप कह सकते हैं नींद आजा, आजा आजा आजा, आओ नींद आओ नींद आओ नींद कहोगे तो कौवे ही आएंगे या कबूतर आएंगे आजकल, जैसे आओ आओ कहो तो नींद नहीं आएगी, नींद अपने आप आने लग जाती है और हम सो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? अनकॉन्शियसली हम ऑपरेट कर रहे हैं पर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो जिसमें हम एफर्ट नहीं कर रहे पर फिर भी वर्क हो रहा है मेरी बॉडी में। तो अभी हमारा क्या है कि जब हम सब कॉन्शियस माइंड में जो हम भावना डाल देते हैं वो इस अनकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करने लग जाती है।
वो इसका इसको अफेक्ट करने लग जाती है। और इसमें क्या होता है फिर सांस उखड़ना, जैसे हृदय का ऑपरेशन, जो हृदय ऑपरेट कर रहा है, हमने लर्न किया था कि 0.8 सेकेंड्स में ब्लड को सप्लाई कर रहा है बॉडी में, और वहां से वापस बॉडी में लेकर आ रहा है ना। हाँ, शुद्ध खून मतलब पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, और अशुद्ध खून को हार्ट में लाके उसको क्लीन कर रहा है वापस। अब वो 0.8 सेकेंड्स में कर रहा है, पर अब चेतन मन में क्रोध है या अब चेतन मन में ईर्ष्या है, तो उसका ऑपरेटिंग टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब वो क्या हो रहा है कि 0.8 सेकेंड्स के बाद लेट इट बी 0.7 या 0.6 में कर रहा है, तो जल्दी कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सांस नहीं आ रहा, पेट खराब हो रहा है। तो हमारी बॉडी के सिस्टम्स जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बॉडी का, वो खराब होने लग जाता है। अब चेतन मन में ही मेरा भाग्य, क्योंकि जैसे ही मन धरती पे आना है, तो यहाँ आने के लिए गॉड ने ऑटोमेटिक मेरी बॉडी के लिए एक सिस्टम बना के दिया है कि अपने आप इस एज में आपके दांत टूटेंगे, इस एज में आपका युवा अवस्था होगी, इस एज में आपकी वृद्ध अवस्था होगी एंड ऑल। ये सारे बॉडी के ऑपरेटिंग सिस्टम एक अनकॉन्शियस माइंड में डाल के फीड करके दे दिया, और मन यहाँ आ गया। तो इसका मतलब मेरी पुरानी बॉडी की स्मृतियां, आकाशिक रिकॉर्ड जिनको आजकल बोलते हैं, वो भी कहाँ है, अचेतन मन में। तो अगर मैं ये कहूँ कि अचेतन मन जो है वो ही क्या है, अगर हम कह रहे हैं सृष्टि को भगवान चला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मेरी बॉडी को ये चला रहा है, तो ये हमारे अंदर परमात्मा हो गए। तो यही गॉड जो है, जिसको हमने कह दिया कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसको हम सोच ही नहीं रहे कुछ भी नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं जो है मेरे अंदर इनएक्टिवली एक्टिव है, जो हम गॉड बोलते हैं। और इसको जानने के लिए इसकी भाषा ही मौन है। इसीलिए ध्यान लोग कहते हैं, ध्यान में हम क्या करते हैं, आइज बंद करके मुंह को बंद कर दिया, आइज बंद कर ली, बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट, और मुंह को बंद किया हुआ, और हम किनको देख रहे हैं, विचारों को आता जाता देख रहे हैं बस। क्योंकि हम देख किसको रहे हैं, सांस को, सांस को देख रहे हैं, पर हमारी सांसों जो चल रही होती हैं उसकी बजाय हम विचारों की तरफ उलझ जाते हैं, तो हम विचारों को देखने लग जाते हैं। तो हम विचारों को देखते हैं। अब हमने ये समझ ही लिया है कि विचारों को सिर्फ देखना है, तो मतलब मैं जागृत अवस्था में भी अगर विचारों को सिर्फ देखूं, उनमें उलझू नहीं। गुस्सा आया, ओके मुझे गुस्सा आया, बस। तो ज्यों ज्यों मेरी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, मैं धीरे धीरे किस साइड आ जाऊंगी, अनकॉन्शियस माइंड के पास। तो ज्यों ज्यों मेरे अनकॉन्शियस माइंड से नियर में होती जाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली, मतलब अनकॉन्शियस माइंड क्या है, गॉड है, तो ऑटोमेटिकली मतलब मेरे आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मा से लिंक बन गया। राइट। तो इसकी भाषा मौन है, और ध्यान में हम क्या करते हैं, मौन ही तो करते हैं, चुप रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ना वाक शक्ति की, मतलब कम बोलो, ये सब जो बोला जाता है वो इसी वजह से ही कहा जाता है कि अनकॉन्शियस माइंड की तरफ हम अपना रुख करें। राइट। तो ये है हमारा अचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन। तो एक्चुअल में क्या है, जो संसार को देख रही हूँ मैं चेतन मन से देख रही हूँ, और मेरी बॉडी को जो ऑपरेट कर रहा है वो अचेतन मन है, और उसके बीच में कौन सा है, अवचेतन मन, जिसमें मेरे इमोशंस स्टोर हो गए। और इस इमोशंस के बैरियर को अगर मैं हटा दूं, तो हम यही तो कहते हैं ना, क्रोध, ये षट विकार जो कह लीजिए, इनको हमें हटाना है। तो इसको मैं हटा दूंगी, तो चेतन और मन, अचेतन मन क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, मतलब बैरियर हट जाएगा, दीवार हट जाएगी। तो ये लिंक खत्म हो जाएगा। तो मतलब जितना जितना हम त्याग करेंगे, तो उसमें जो हमने कल देखा था दान, उसमें हमने दान में, मैंने इसलिए क्षमा दान नहीं बताया था उस समय, मैंने सिर्फ नॉर्मल दान कह दिया था कि सामान का जो हम दान करते हैं लोग, इसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम दान कृष्ण जी ने क्या बोला, क्षमा दान। क्षमा दान में क्या होता है कि आप जैसे ही क्षमा दान करते हैं जिस पर्सन से आपको प्रॉब्लम है, तो उसके उसके साथ आपका क्या है, जो कर्म बंधन है, क्षमा दान करते ही वो कॉर्ड कट जाती है। तो कॉर्ड कट गई तो मतलब वो अलग, आप अलग। तो अपने आप उनकी यादें भी कम हो जाएंगी आपके पास। राइट। तो ये है आपका अनकॉन्शियस माइंड के पास जाना का वे। तो हमें क्षमा दान करना हो। क्षमा दान के लिए
आपने कहा कि मैंने उसको क्षमा कर दिया, अपने आप को भी क्षमा कर दिया। आप ये बस ये वाली एफर्मेशन ही बार बार बोलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम बार बार ये कहेंगे तो यही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या कर देगा, उस पर्सन के साथ, उस मूवमेंट के साथ जिस वजह से हम दुखी हो रहे हैं, उससे कॉर्ड कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब कॉर्ड को कट कर देगा। कॉर्ड को कट कर देगा तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड के इमोशंस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम तीनों का योग कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे प्रधान क्या है, एफर्मेशन यूज करना या क्षमादान। राइट। तो क्षमादान की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो जिस पर्सन से हम परेशान हैं, अगर हम ये एक बार अपने आप से मन से कह देते हैं ओके मैंने उसको माफ किया और अपने आप को भी माफ किया, इस इंसिडेंट से जो मुझे फीलिंग हो रही है मैंने उसके लिए भी अपने आप को माफ किया और उसको भी माफ किया, तो क्षमा कर दिया, अपने आप को भी क्षमा कर दिया। तो बार बार ये रिपीट करने से ऑटोमेटिकली अवचेतन मन में चला जाएगा और अवचेतन मन डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी दीवारें जो है झड़नी शुरू हो जाएंगी। तो कॉर्ड कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गई, मतलब तो कॉर्ड जब आपकी कट हो गई तो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में कोई बैरियर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम इन तीनों का योग कर सकते हैं। अब इसमें अगले को श्लोक में बोल रहे हैं अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जो समस्त संसार को चला रहा है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है, जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, मैं उसी से ही उत्पन्न हूँ। उस प्रकाश को तो मुझको ही समझ, मतलब हमारे अंदर की आत्मा सूर्य क्या है, प्रकृति किससे चल रही है, सूरज से चल रही है ना। सुबह सूरज होता है, उससे हम मानते हैं कि हमारी प्रकृति चल रही है। तो प्रकृति का आत्मा क्या है, सूरज। मेरे अंदर की आत्मा क्या है, मेरे अंदर का अग्नि क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं आत्मा। राइट। तो वो चीज को क्या वो बोल रहे हैं कि वो क्या है, वो कैसे कार्य कर रही है, वो अभी अभी आगे देखते हैं कैसे है। इससे अगला श्लोक भी पहले साथ में ही ले लेते हैं। तो अब है, मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करने वाली अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों के जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। अब हम समझते हैं सूरज चंद्रमा का क्या रोल है हमारे शरीर के साथ। अब हमारे शरीर के साथ सूरज चंद्रमा का कैसे रोल है। सूरज क्या है, सूरज जो है हम उसको पिता समान मानते हैं, राइट। चंद्रमा को हम माता समान मानते हैं। सूरज जो है हम अपनी बॉडी में हमेशा हम कहते हैं ना हमारे में आत्मा के तरीके से है। तो अगर आप जनरल में देखें तो प्रकृति में, नेचर में सूरज आ रहा है तभी तो नेचर चल रही है ना। पेड़ पौधे, वनस्पतियां, हमारा भोजन का सामान ये सब बन रहा है, हम उसे खा रहे हैं। तो सूरज से पोषण मिल रहा है, उसी फ्रूट और फल को हम खाते हैं। राइट। तो पिता समान हमारा क्या हो गया, सूरज। और चंद्रमा क्या है, अगर वो जब सूरज, हाँ इसको पेड़ पौधों को जब वो देता है फोटोसिंथेसिस कह लो या क्लोरोफिल, जब वो पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अपनी जड़ों में ले जाते हैं, उस धूप को जब आती है सूरज की, उसको वो ले जाते हैं और वो जड़ों में चला जाता है। और रात को जब चंद्रमा की किरणें आती हैं तो शीतलता प्रदान होता है। तो वो मिट्टी जो होती है जिसमें जड़ें मिट्टी के अंदर है ना, उसमें नमी हो जाती है। तो उस नमी से अब वो वर्क करना शुरू करता है, मतलब जो हमने फोटोसिंथेसिस की क्लोरोफिल जो बननी है, वो रस जो है या कह लो औसत जो है वो बनना शुरू होता है और पूरे पौधे को ग्रोथ देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर क्या है, चंद्रमा को मन या माता के हिसाब से कहा है। तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारी जो पीरियड्स की साइकिल है लेडीज की, वो चंद्रमा के हिसाब से 28 दिन की है। 14 दिन चंद्रमा बढ़ता है, 14 दिन घटता है। सेम उसी प्रकार से हमारा जो है बॉडी का साइकिल चलता है। राइट। तो चंद्रमा हमारे अंदर मतलब वो रस प्रदान करता है। और चंद्रमा को मन भी कहा है, तो मतलब घटता बढ़ता रहता है। कभी मूड अच्छा है, कभी खराब है। मन का भी हो गया ना, चंद्रमा का भी हो गया ना, घटेगा फिर बढ़ेगा। पर सूरज हमेशा अडिग रहता है। तो इसलिए चंद्रमा और सूरज को इस तरीके से तुलना की गई है। अब जनरल में भी लीजिए तो पिता जो होता है वो घर में
कमा के ले आया, फिर माँ क्या करती है, उसमें रस भरती है, वही खाना बनाती है, पोषण करती है पूरे परिवार का फिर उससे। तो सेम, सूरज से पौधों को वो मिला पोषण, और उसमें जो रस भरा वो क्या होता है, वो चंद्रमा से मिलता है। तो इस प्रकार ले लीजिए, जैसे संतरे का बीज बोया, तो सूरज से उस बीज को जो पोषण मिला मिट्टी में, अब उस बीज को अंकुरित, उसमें रस भरने का वो कौन करेगा काम, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या करता है, उस मिट्टी की नमी को कायम रखता है, और उस संतरे के अंदर का रस, जो स्वाद कहते हैं ना, संतरे का स्वाद संतरे जैसा होना चाहिए, आम का स्वाद आम जैसा होना चाहिए, वो हमारा क्या करता है, चंद्रमा का रोल होता है। तो चंद्रमा क्या है, गुप्त रूप में है, मतलब सूरज ज्यादा हम फेमस मानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, चंद्रमा का भी उतना ही रोल है। तो मतलब सूरज और चंद्रमा धरती के लिए चाहिए ही चाहिए। तो वो उन्होंने बोला है कि सूरज चंद्रमा धरती के लिए, इस धरती को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। और अब चंद्रमा को मन से भी हमें कहा है, तो हमारी, जो मैंने बोला कि हमारी पीरियड्स की साइकिल लेडीज की, वो चंद्रमा के हिसाब से। इसलिए हमारे यहाँ क्या किया है कि चंद्रमा को हम जितना देखेंगे उतना ही हमारी वो पीरियड साइकिल सही चलती है। तो उस वजह से क्या किया हुआ है कि हमारे यहाँ त्योहार लेडीज के बनाया हुआ है, करवा चौथ के नाम से, छठ के नाम से, उसमें हम सब, छठ में तो सूरज की करते हैं, पर बहुत सारे हैं जिसमें चंद्रमा की पूजा होती है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चंद्रमा को फिर अर्घ देते हैं, तो मतलब चंद्रमा के दर्शन की है, तो हमारी वो पीरियड्स की साइकिल जो है वो बैलेंस रहती है। तो त्योहारों के नाम से हमारे अंदर का सिस्टम सही वर्क करे, वो बनाया हुआ है। फिर अगले ही श्लोक में उन्होंने क्या बोला, अग्नि। अब अग्नि का है हमारे यहाँ नाभि क्षेत्र में, मैंने बोला था ना अग्नि तत्व है। तो हमारी बॉडी का अग्नि तत्व कहाँ है, नाभि क्षेत्र में। तो अग्नि जो है, अग्नि का एग्जाम्पल, अगर आप अग्नि देखो, तो अगर अग्नि नहीं है तो अंधकार है सपोज कमरे में, तो कुछ भी नहीं दिखता। द मूवमेंट अग्नि दिखती है तो क्या करता है, हमें प्रकाश आ जाता है। तो अग्नि एक प्रकाश का प्रतीक है। दूसरा अग्नि क्या है, नाभि के हिसाब से, कि अगर हमारे नाभि क्षेत्र में अग्नि का, अग्नि तत्व है, तो नाभि क्षेत्र में हमारा क्या होता है, पेट का फंक्शन, खाना पचाना एंड ऑल, तो पोषण का, पाचन का, राइट। तो अग्नि का जो रोल है वो हमारी बॉडी के साथ पूरा लिंक्ड है। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमें नाभि तक लेनी होती है। तो द मोमेंट मैं सांस लेती हूँ और मैं नाभि तक लेती हूँ, फिर नाभि से वो वापस सांस ऊपर आके नाक से बाहर निकल जाती है ना। तो ये जब हम सांस लेते हैं नाभि तक, तो हमारी अग्नि तत्व जागृत हो जाती है। तो जितनी अग्नि तत्व ठीक से जागृत है, तो उतना ही हमारा पाचन शक्ति ठीक रहता है। क्योंकि जब हम नाभि तक लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हृदय स्थान से वो निकलता है, और नाभि क्षेत्र में पाचन का काम करता है, और नाभि तक पहुंचने की वजह से किडनी ठीक से वर्क करती है। तो इसलिए सांस को हमेशा नाभि तक हमें महसूस करनी चाहिए। नाभि तक ली, पेट फूला, और फिर हमने छोड़ दी, नहीं। तो वो हमारा अग्नि का काम होता है। तो अग्नि की लो से अगर हम देखें तो क्या है, हमारा पाचन शक्ति चल रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में अग्नि स्थान वही है, राइट। और दूसरा, अगर हम प्रकाश के रूप में देखें तो उसमें क्या है, अगर जनरल में अगर आप एक नॉर्मल हम लेके चलते हैं, जैसे भगवान की पूजा करते हैं, तो तब क्या जलाते हैं, आप अग्नि जलाते हैं, दिया जलाते हैं ना, या कैंडल्स जलाते हैं, या पानी का लोटा रख के भगवान की पूजा में हमारे हिंदुओं में रखा हुआ। क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर मैंने प्रार्थना की भगवान के आगे, तो उसमें हमारा क्या होता है कि मैं पृथ्वी तो नहीं रख सकती ना उनके आगे, पृथ्वी इतनी बड़ा विशाल है। वायु भी नहीं रख सकती, वायु तो चल रही है, इसको पकड़ के कैसे रखूं, राइट। क्योंकि हम बने तो पंचभूतों में, उन पंचभूतों में से आकाश तत्व को भी नहीं रख सकती। तो मैं पृथ्वी को नहीं रख सकती, वायु को नहीं रख सकती, आकाश को नहीं रख सकती। इसलिए हमारे यहाँ पूजा में ये दोनों तत्व रखे जाते हैं, अग्नि, दिया जला दिया, और पानी का लोटा रखा। तो वो हम क्या करते हैं, बताते हैं कि हम आपको अर्पण कर रहे हैं, राइट, कि आप हमें शक्ति प्रदान करते रहें। अब अग्नि को अगर जनरल में देखा, तो इसीलिए उन्होंने बोला कर्म योग, भक्ति योग, इन सब में क्या बोला, हर चीज योग वो है, यज्ञ है। तो यज्ञ में क्या होता है, अग्नि होती है, और अग्नि की लपटें जो होती हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। तो लपटें ऊपर की उठती उठती हैं,
तो अगर सपोज लकड़ी में आग लगाई और मैं लकड़ी को ऐसे उल्टा करूं, तब भी लपटें ऊपर की तरफ उठेंगी, लपटें ऐसे नीचे नहीं रहेंगी। तो लपटें हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो चक्रास हैं वो ऊपर की तरफ हम अपने आप को उठाएं, है ना, अपनी शक्ति को ऊपर की तरफ उठाएं चक्रास में। तो इसलिए अग्नि का महत्व है। तो उन्होंने वो बताया है कि अग्नि भी हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है। राइट। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि अग्नि कैसे हमारी बॉडी में कार्य करती है। अब अगले श्लोक में वो कह रहे हैं कि वह ही पाचन अग्नि के रूप में शरीर को स्थित प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित करके चबाने वाली, पीने वाली, चाटने वाली और चूसने वाली अनों को पचाता हूँ। अभी मैंने ये बता ही दिया। तो अभी हमारा क्या होता है, हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो क्या होता है, चबा चबा के खाते हैं। तो चबाने वाली रोटी को कौन पचाता है, फिर पेट में हमारा अग्नि तत्व। फिर हम पानी पीते हैं, पेट में जाएगा। ठीक है। तो पीने वाली हलवा, तो मतलब अगर मैंने खाया तो हलवा क्या होता है, चबा नहीं सकते ना, डायरेक्ट निगल जाते हैं। तो पीने वाली चीजें भी हो गई। तो पानी हो गया, हलवा हो गया। चबाने वाली जैसे रोटी या ठोस पदार्थ हो गए। चूसने वाली आम, गन्ना, इनको चूसते हैं। और फिर चाटने वाली, तो मतलब खान खाने चाटने वाली होगी जैसे शहद। तो खाने के क्या है, चार प्रकार के हमारे खाने हैं। उन सबको कौन पचाता है, हमारे अंदर की अग्नि। और प्राण वायु तो मैंने बता ही दिया कि अभी आप सांस लेते हैं नाभि तक, फिर सांस को छोड़ते हैं। जनरल में हम जो सांस लेते हैं वो एक्चुअल में हम यहाँ तक लेते हैं, छाती तक। तो सांस पेट तक जाती नहीं, तो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को हानि करता है। तो प्राण वायु नाभि तक लिया, अपान वायु वापस बाहर आए। ठीक है। तो प्राण वायु अपान वायु मतलब हो गया, सांस एक साइकिल है ना, सांस की। सांस अंदर गई नाभि तक और बाहर आई नाक से। तो वो उन्होंने बोला कि उसका कार्य कौन करता है, हमारा अग्नि तत्व करता है। तो इस प्रकार हमें पता चला कि खाना जो होता है पचाना, पीने वाला पानी, चूसने वाला हलवा, चूसने वाला खाना, चाटने वाला शहद जैसा खाना, इन सब को कौन पचाता है, मेरे अंदर की अग्नि तत्व जो नाभि में स्थित है। प्राण वायु और अपान वायु, सांस ली नाभि तक और छोड़ी, अपान मतलब छोड़ना। तो उन दोनों के लिए भी कौन है, हमारा अग्नि तत्व कार्य करता है, तो मेरी बॉडी स्वस्थ रहती है। फिर उसके बाद 15वें श्लोक में वो बोल रहे हैं, मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। ठीक है ना। आत्मा में हमारा, आत्मा कहाँ है, हृदय में है ना। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति और विस्मृति का ज्ञान होता है। अब ये क्या है, हम ईश्वर के ही तत्व है, और ईश्वर में ही धीरे धीरे क्या हुआ, ऋषि बने हैं डॉल, और ऋषियों ने ही वेद दिया हो, तो इसका मतलब हमारे अंदर वेदों की स्मृति कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। पर क्या है, अभी हम भूल गए हैं। तो भूल गए हैं वो क्या है, एक्चुअल में विस्मृति। राइट। तो स्मृति क्या है, जो हमारा अंदर ज्ञान छुपा हुआ है एक स्मृति के रूप में है। राइट। और विस्मृति क्या है, जो अभी हम भूल गए हैं। तो विस्मृति मतलब उसको याद दिलाना। ठीक है। तो अभी हमने उस वेदों को जान के, मतलब मैंने तेरे को याद दिला दिया। तो स्मृति के तीन टाइप के हैं। कर्म योग जो है निष्काम भाव की स्मृति तो है, पर हम भूल गए थे। ज्ञान योग में स्वरूप की स्मृति, जो अब हमें ज्ञान पर चल गया अभी हमको। भक्ति योग में भगवान के स्मरण की स्मृति, उल्टा पेड़ का पता चल गया हमको। ठीक है। फिर आ, ये जो है तीनों योगों की स्मृति जो है, हम लोग क्या है, स्मृतियां हमारे अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो गुरु के द्वारा, यूट्यूब में जैसे अभी आप सुन रहे हैं इसके द्वारा, तो आपको क्या हो रहा है, इसका वापस स्मरण हो रहा है, याद आ रहा है आपको। ठीक है। और प्रेम जो ढक जाता है उसको भक्ति योग का भी विस्मृति, हमने तीन योग देखे थे ना, तो भक्ति योग की विस्मृति, प्रेम जब ढक जाता है आसक्ति से। ठीक है। तो ये जो स्मृतियां हैं, इन सब की विस्मृतियां, मतलब जो हम भूल गए हैं उनको वापस याद दिला दिया उन्होंने हमको, पहले चैप्टर से लेके अब तक के चैप्टर्स तक। तो ये सारा अब हमारा क्या हो गया, ज्ञान वापस जागृत हो गया है। तो ये सारी स्मृतियां मतलब कहीं ना कहीं हम सबको, ये वेद की नॉलेज, ये गीता की नॉलेज है,
क्योंकि हम इतने जन्म ले चुके हैं, हम भी तो हो सकता है वही वाले ऋषि रहे हों जिन्होंने ये बनाया है। और अभी हम जन्म के हिसाब से भूल गए हैं, क्योंकि अभी हम इस समय इस संसार में ही उलझे हुए हैं। तो मैं आइज बंद करके, क्या पता मुझको ये अपने आप से भी याद आ जाए। तो कई बार ऐसा नहीं लगता, कोई बात कोई करता है तो हम कहते हैं हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। जबकि हमको ऐसे लगता है क्यों पता है, ये नहीं पता, पर मुझे पता है। क्यों? क्योंकि वो स्मृति है, और उसके कहने से हमारे अंदर वो जागृत हो गई कि हाँ मुझे मालूम है, ऐसे लगता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि हमारा चेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन का योग, और हमारे अंदर क्या है, प्रकाश के रूप में चंद्रमा, सूरज और अग्नि तत्व है। ठीक है। और इसका ज्ञान हमारे अंदर है, स्मृति है, जिसको अभी हमको जागृत हो गई है वापस हमारे अंदर। तो इसलिए अब आप जान गए हैं, और धीरे धीरे आप मानने लग जाएंगे। मतलब आपके अंदर के चेतन, अवचेतन और ये सब क्या होगा, अब आपका योग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ये नॉलेज हो चुकी है। राइट। तो इसी के साथ ही आज का हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।